Hi, good morning, students. 10th class, all students be active. And this is your biology class. And the lesson number 1, life processes is going on. And today's topic is respiration. Okay. So, you have to watch this video properly, like this video, subscribe, and share to your friends because this is the lockdown is going on. And in this lockdown, uh, schools are closed and your relatives also will be benefited if they are studying in these classes. Okay, and you read properly, watch properly, and after that make the notes. So we will start the today's topic is respiration. So first of all we have to understand what is respiration. Respiration is the process in which the glucose is break down and make the energy. मीन्स और भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, ये हमारे माइंड में फंडा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड बर्न्स एंड रिलीज एनर्जी. ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं. इट मीन्स हम जो भी खाते हैं वो क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है फाइनली. और जो हम जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, सो एनर्जी इज स्पेंडिंग. ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन. यानी कि कुछ लोग रेस्पिरेशन को समझते हैं केवल सांस लेना और छोड़ना. नो, दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. क्योंकि देखिए, ध्यान रखिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग. ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है. ब्रीथिंग में क्या होता है, इट मीन्स व्हेन वी इनहेल समथिंग. ब्रीथिंग का पार्ट होता है इनहेल एंड एक्सहेल. रेस्पिरेशन का भी पार्ट है, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर आता है ब्रीथिंग और ब्रीथिंग के अंदर आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स आई एम टेकिंग द air, means this is the inhalation. So what will happen in inhalation? In inhalation the oxygen, means the gas comes by our nostrils into the trachea, and by the trachea it goes into the bronchioles, and after that the alveolary sac, and after that it mix into the blood, and after that in the blood O2 is present there, and O2 and in the blood O2 will be mixed and hemoglobin is present. So hemoglobin make the compound with the oxygen oxohemoglobin. Okay, and after that it provide the O2 to the all tissues and the cells. Okay, and after that this is the exhalation, means सांस को बाहर निकालना. सो क्या होगा, द डायफ्राम, ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी है और इसके अंदर जो डायफ्राम है, इनहेलेशन में डायफ्राम एक्सपेंड्स. आपने देखा सीना ऊपर आ रहा है. इट मीन्स द एक्सहेलेशन, सॉरी इनहेलेशन, द डायफ्राम एक्सपेंड्स. ओके, एंड द एक्सहेलेशन, जब हम बाहर निकाल रहे हैं, डायफ्राम गोज डाउन, वो नीचे हो जाता है. सो दिस इज द ब्रीथिंग, मीन्स दिस इज द फिजिकल प्रोसेस. अब केमिकल प्रोसेस क्या है, मीन्स जो भी हमने खाया वो ग्लूकोज बन गया, एंड आफ्टर दैट जैसे ही हमने इनहेल किया, हमारे अभी मैंने बताया पूरा पाथवे कि O2 जो है ब्लड में मिक्स हो गई, एंड आफ्टर दैट इट बर्न्स, यानी ब्रेक डाउन करती है किसका, ये ग्लूकोज का, एंड आफ्टर दैट रिलीज एनर्जी, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी देती है कुछ भी काम करने के लिए, वाइटल एक्टिविटीज़ करने के लिए. मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी किस चीज़ में खर्च होती है, ध्यान रखें, देखने में. सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी देखने में खर्च होती है, बाद में किसी और टाइप की स्पेंडिंग एनर्जी का नंबर आता है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम किस में खर्च करते हैं, हम देखने में अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं. अब देखिए, रेस्पिरेशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो इसमें दो टॉपिक और आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक का मतलब क्या होता है, मीन्स विद द एयर द रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस हमारा जो है वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बनती है, एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ATP क्या होते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के 2 फॉस्फेट जुड़े होते हैं. ठीक है, ये बनते हैं, लेकिन ये केवल ध्यान रखें एरोबिक रेस्पिरेशन में ही बनेंगे. अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक का मतलब हो गया जो विदाउट एयर हो, मीन्स द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन डजंट रिक्वायर, डजंट नीडेड, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज हैपेंड, यानी कि जो बिना ऑक्सीजन के होगी, इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं
एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इट हैपेंस इन ईस्ट वायरस बैक्टीरिया एटसेट्रा। इसमें केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी एरोबिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है और जो इसमें हो रही है एनारोबिक हो रही है वो केवल साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। अब जब ये हमारा हो रहा होता है तो कई चीज़ें फॉर्म होती है, जैसे मैंने कहा कि भाई एरोबिक में तो हमारे CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए, लेकिन जो एनारोबिक में क्या होगा। अब सपोज ये एनारोबिक अगर हमारा किस में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, तो क्या बात है, बस 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के प्लस साथ में इथेनॉल बनेगा, ठीक है, इथेनॉल प्लस एनर्जी बन जाएगी। कई बार अब आपको एक बात अजीब लगेगी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कई बार हमारी बॉडी में भी हो जाता है, लेकिन अभी मैंने कहा कि नहीं होता हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। क्यों? इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। सपोज वी आर रनिंग वेरी फास्ट, या हम कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और किसी टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, तो क्या होगा, वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से हमारी वहां की मसल्स क्रैम्प हो जाएंगी, हल्की सी ट्विस्ट हो जाएंगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, अचानक ये मोच आ गई। व्हाट इज दिस मोच? ये मोच आना ही होता है कि अचानक हम कोई वर्क कर रहे थे, चाहे एक्सरसाइज या कुछ भी, और उस जगह सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं पहुंच पाई और वो एकदम ट्विस्ट हो गई, और जब वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाई तो वो हिल अप नहीं हो पाई, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि भैया हमारी मसल्स क्रैम्प हो गई या हमें मोच आ गई। कुछ नहीं, थोड़ी देर आप उसको रेस्ट कीजिए, उसके बाद गर्म पानी से उसको थोड़ा सा सेक दीजिए। आफ्टर सम टाइम इट विल बी नॉर्मल, ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो होगा, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचेगी इस वजह से। तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन है, ध्यान रखें। अब प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन जो है हमारा होता है। देखिए प्लांट्स में सब, क्योंकि जितने भी लिविंग है सब में रेस्पिरेशन होगा, ये कोई मैटर ही नहीं है कि मैं केवल एक एनिमल या प्लांट की बात करूं। अभी जो मैंने आपको बताया वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड एज वेल एज वायरस बैक्टीरिया एटसेट्रा, इन सब में बताया था, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर देते हैं प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स भी कई तरीके के हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, हम इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस वगैरह में भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपने आप ही खुद फूड बनाते हों, और वो कौन से होंगे, ग्रीन प्लांट्स, यानी उनमें क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इस वजह से। जिनमें नहीं होता, जैसे मशरूम, दे डजंट मेक देयर फूड देमसेल्व्स, सो दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो इसीलिए ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि भाई रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, तो बट हाउ, कैसे? इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इसमें लीव्स के थ्रू होता है, इसमें स्टेम के थ्रू होता है, और इसमें रूट्स की सरफेस के थ्रू भी होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए लीव्स में हो रहा है, तो जो भी लीव्स हैं उसमें बहुत ही स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम आसानी से नहीं देख पाते। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर चुके होंगे 9th या फिर आप 10th में करेंगे भी, ठीक है। किसका आप करेंगे, रेस्पिरेशन का, ठीक है, यानी स्टोमेटा। वो स्मॉल जो टाइनी पोर्स है उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, यानी स्टोमेटल पोर्स, दे आर फाउंड इन द लीव्स। और ये क्या करते हैं, इनके चारों तरफ एक गार्ड सेल होती है। जैसे मान लीजिए 2 राजमा को हम एक साथ मिला देते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में जगह बन जाती है हल्की सी, तो उस समय पर जब ये रेस्पिरेशन होता है ये खुल जाते हैं, लेकिन जब रेस्पिरेशन बंद होता है तो ये क्लोज भी हो जाते हैं। तो जो क्लोज और ओपन हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड द गार्ड सेल्स, और उसी के अंदर क्लोरोफिल के भी और चीज़ें होती हैं, मीजोफिल वगैरह ये सब होता है, ठीक है। मोनोकॉट के ध्यान रखेंगे अलग होगी स्टोमेटा की शेप, और डाइकॉट की अलग होती है। मोनोकॉट की डम्बल शेप, यानी जो डंबल होते हैं ना एक्सरसाइज करने वाले, दोनों तरफ डमरू ऐसे निकले हुए उस टाइप की होगी, और डाइकॉट में नॉर्मल वाली होगी, राजमा की तरफ जो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो हमारे शेप है स्टोमेटा वगैरह की, ये हमने आपको बता दी। तो यानी कि ये ओपन और क्लोज होते हैं। क्यों? जब ये ओपन होते हैं इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, और जब ये क्लोज होते हैं इट मीन्स ये एक्सहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, एंड इट इज नेसेसरी, अदरवाइज ये अपना फूड नहीं बना पाएगा, यानी कि ये क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या है आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ अपने 4 फ्रेंड हैं उसकी वजह से ये अपना फोटोसिंथेसिस करता है। क्या क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, चारों ही नेसेसरी हैं। कोई भी एक चीज कम हो जाएगी दे विल नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर द फूड, यानी प्रोसेस फूड बनाने की। मीन्स सीधी सी लाइन आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ 4 फ्रेंड्स, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, ठीक है।
और इसके लिए टेस्ट भी मैंने आपको हम पढ़ाएंगे या बताएंगे भी कि कई कई तरीके के टेस्ट होते हैं। मान लीजिए जैसे क्लोरोफिल के लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई क्लोरोफिल है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग टेस्ट हैं। यानी हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और उसमें लीफ है, उसको लीफ को प्लक आउट कर लिया एंड आफ्टर दैट हमने उसको एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें क्या है, एल्कोहल, ठीक है, उस एल्कोहल में डाल दिया और उस एल्कोहल के टेस्ट ट्यूब को एक बीकर लिया, उसमें वाटर है, उसमें डाल दिया एंड आफ्टर दैट उसे नीचे से बर्न कर लिया। डायरेक्ट हम एल्कोहल को बर्न नहीं करेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, फायर, आग लग जाएगी। धीरे धीरे उसको करते हैं बर्न और फिर उसके बाद उसे हम लीफ को निकाल लेते हैं, उसमें और एक पेट्री डिश में यानी कि छोटी कांच की प्लेट कटोरी में रख लेते हैं, इसे हम पेट्री डिश बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, उस पर रखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको वॉश आउट कर देते हैं। इस तरीके से क्यों करा हमने, क्या अल्कोहल में, इस अल्कोहल से करने से ये फायदा हुआ कि जो उसका क्लोरोफिल था वो निकल जाता है फालतू का। अब उसके अंदर वो डी नेचर्ड हो जाती है, यानी कि डी क्लोरोफिल हो जाती है वो, एक तरीके से ये मानिए। अब उसके बाद जब हम उसे उसमें से वॉश आउट करके दूसरी पैटी डिश में रखते हैं और उसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो जितना पोर्शन में वहाँ पर उसके ग्लूकोज होगा, यानी प्रिपेयर्ड फूड, प्लांट के अंदर भी जो प्रिपेयर्ड फूड है वो ग्लूकोज, ध्यान रखें, C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ उसका फूड होगा, और अगर नहीं है तो ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा, इट मीन्स ये फूड नहीं बना है उसके अंदर। हम क्या करते हैं कि सनलाइट नेसेसरी है नहीं, उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल है कि उसकी लीफ को जो प्लांट में लगी हुई है, आधे को ब्लैक कलर से या एल्यूमिनियम रैप से रैप कर ढक देते हैं, आधी लीफ को और आधी को नहीं ढकते हैं। उसके बाद 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 आवर्स हम उसको प्लक आउट करते हैं और सेम प्रोसेस करते हैं कि अल्कोहल में डाला, फिर उसको डीक्लोरोफिल करा, फिर उसके बाद ब्लू आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, ब्लू ब्लैक कलर हाफ हिस्से में हो जाएगा, जो अनकवर्ड था, जो कवर्ड था उसमें ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सनलाइट वहां पर नहीं पहुंची। इस तरीके से अब मान लीजिए तो उसका हो गया सनलाइट का। हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक प्रैक्टिकल करना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है, वो है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जार लेंगे, उसमें क्या होगा, एक कॉर्क लगा देंगे यानी रबड़ की उसकी ढक्कन, और उसमें पहले हम लीफ को हाफ उसके अंदर डाल देंगे। लेकिन उस कॉर्क जो शीशी है उसके अंदर क्या होगा, जार के अंदर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके अंदर फिल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये उसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस आधी लीफ को। आधी लीफ कहाँ है, एयर में, यानी कि प्लांट में लगी हुई है, सनलाइट वगैरह सब मिल रही है, केवल क्या नहीं मिल रहा, एयर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल पाए वो नहीं मिल पा रही है। एंड आफ्टर 24 आवर्स हम उसे बिल्कुल सही प्रोसेस करेंगे, उसे लीफ को डीनेचर्ड करेंगे अल्कोहल में, फिर उसके बाद आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे, तो क्या देखेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर हाफ में हुआ जो एयर में था, जो अंदर था शीशी के अंदर उसमें क्या हुआ, ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। वाई, बिकॉज क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वॉज एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं था। तो ये तो एक तरीके की टेस्टिंग थी जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, उसकी टेस्टिंग के तरीके क्या हैं। जैसे हमारे घर में देसी घी होता है, हम मार्केट से लेकर के आए, क्या हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई ये पूरी तरीके से प्योर है या नहीं, कहीं इसमें स्टार्च तो मिला हुआ नहीं है, कहीं इसमें आलू मिक्स करके तो नहीं कर दिया या कुछ और चीज़ें। स्टार्च कई तरीके का आलू का या किसी भी चीज़ का बन सकता है, शकरकंदी के गूदे का भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच घी लें, उसमें आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डाल के देखें, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इट मीन्स कि ये प्योर घी नहीं है, इसमें स्टार्च एक्स्ट्रा मिक्सड है। और अगर कोई चीज़ नहीं होता है इट मीन्स दैट इज प्योर घी। फिर उसके बाद HCl की दूसरी के चम्मच में लेके HCl की कुछ बूंदे डाल दीजिए, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अगर फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा दैट इज द प्योर घी। ये एक टेस्टिंग होगा, एक तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री में करी होगी या आप केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, देखिए फोटोसिंथेसिस की क्या है, C6H12O6, लेकिन ये बना कैसे, पहले क्या हुआ, यानी कि 6CO2 + 6H2O, 6H2O + 6CO2 और प्लस क्लोरोफिल, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में, एरो के ऊपर क्या लिखें, क्लोरोफिल और सनलाइट, दो चीज़ें हमने इधर लिख दी। और उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, 6C6H12O6, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और इसको हम बाद में बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमें ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई ये तो हमने लीव्स की बात कर ली, अब हम स्टेम की भी बात कर रहे हैं कि भाई स्टेम से भी प्लांट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कैसे, जब स्टेम बिग होने लगता है और वो ट्रंक में बदल जाता है, यानी कि बहुत बड़े तने में बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार बहुत बहुत बड़े तने हैं और छोटा छोटा उसमें गोल से बन जाते हैं, कुछ तनों के पास में हल्के सी गोल स्ट्रक्चर बन जाती है और हल्का सा अंदर जरा सा गैप होता है, दैट इज कॉल्ड द लेंटिकल। ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो नीचे रूट्स होती हैं उनमें भी जो सॉइल होती है उसके आसपास छेद होते हैं और उसका जो सरफेस होता है वो हेल्प करता है गैसों के एक्सचेंज को। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
ओके, आई थिंक आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। इसको वीडियो को देखिए, इससे नोट्स बनाइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे इस चैनल को। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी मैजिक गुरु। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे ये रहेगा जब भी मैं कभी कोई न्यू वीडियो आपके लिए डालूंगा, ऑटोमेटिकली जब भी आप नेट ऑन करेंगे आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। तो अच्छा समय है अपने नोट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए। कोई भी टाइम हो उसको यूज़ कीजिए, चाहे आप वीडियो से, चाहे आप टेक्स्ट से, चाहे आप पीडीएफ से, कहीं से भी। देखिए, ज्ञान लेने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा मिल जाए नॉलेज उतना अच्छा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।